हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। दिए हुए चित्र में ए बी पैरेलल टू एफ एन, ए बी पैरेलल टू एफ एन पैरेलल टू सी डी। हमें ये तीनों जो रेखाएं हैं ये आपस में पैरेलल गिवन है, समांतर गिवन है। और हमें कोण ई एन सी, कोण ए एन ई और कोण एन ई सी का माप ज्ञात करना है। कोण ई एन सी ये, कोण ए एन ई ये, और कोण एन ई सी ये, इन तीनों कोणों का माप ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखा जाए तो इसमें से जो कोण एन ई सी है, एन ई सी ये वाला, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 1, इसको मार्क कर लेते 2 और इसको 3। अब जो कोण एक है इसका जोड़ अगर मैं करूँगा कोण एफ ई सी के साथ, तो इनका जो योग आएगा वो 180 के बराबर आएगा। इसकी वजह है रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, तो कोण एफ ई सी जो है मुझे दिया हुआ है 145 डिग्री। कोण एन ई सी तो कोण एन ई सी का जो माप आया है वो आया है 35 डिग्री। अब देखते हैं ई एन सी। अब अगर मैं त्रिभुज ई एन सी में देखूं तो इसके तीनों कोणों का माप 180 डिग्री के बराबर होगा। कोण एक जमा कोण दो जमा कोण ई सी एन, ई सी एन 180 डिग्री। हमने अभी निकाला है कोण ई एन ई सी। कोण एक जो है कोण एन ई सी जमा कोण दो क्या है ई एन सी। ई एन सी पहले वाला जो हमें निकालना था प्रश्न में, जमा कोण ई सी एन, इनका योग है 180 डिग्री। ठीक है, एन ई सी कितना निकाला था हमने अभी, एन ई सी हमने निकाला है 35 डिग्री, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 35 जमा ई एन सी। ई एन सी हमें निकालना है और ई सी एन हमें दिया हुआ है 22 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 57 डिग्री। ई एन सी और ई एन सी आ जाएगा 180 माइनस 57, 123 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण ए एन ई। कोण ए एन ई, जब हमें ये दोनों रेखाएं समांतर दी हुई हैं तो कोण ए एन ई कोण बी ए एन के बराबर होगा। एकांतर अंतः कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कोण ए एन ई और बी ए एन दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कोण ए एन ई का जो माप आया है, ए एन ई जो कि 3 है, इसका माप आया है कोण 3, इसका जो माप आया है वो आया है 57 डिग्री। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कोण ए एन ई जमा कोण ई एन सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब कि कोण 2 जमा कोण 3 180 डिग्री के बराबर है। कैसे? क्योंकि एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। कोण 2 हमारे पास निकल के आया था 123 डिग्री,
और 123 को जब हम 180 में से घटाएंगे तो कोण 3 का जो माप आएगा वो 57 डिग्री आ जाएगा, जो हमने ऊपर निकाला है अभी। तो वो इस तरीके से भी हो सकता है, और एकांतर अंतः कोण के ज़रिए भी हो सकता है। तो ये तीनों कोणों का माप हमने ज्ञात कर लिया है।